नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी एजुकेशन में। मध्य प्रदेश जेल प्रहरी की हमारी हिंदी की क्लासेस चल रही है और 1000 प्रश्नों की सीरीज़ में आज का जो टॉपिक है वो है आपका पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, पावक का पर्यायवाची होगा। ठीक है, प्रश्न आपका है पावक का पर्यायवाची होगा। ऑप्शन पहला है ज्वाला, दूसरा है लपट, तीसरा है हुताशन और चौथा है अंगारा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका इसका सही आंसर है, हुताशन। पावक का जो पर्यायवाची होगा वो होगा हुताशन। अब पावक का पर्यायवाची और भी देखें हम कि क्या होते हैं इसके पर्यायवाची, तो अग्नि होते हैं, आग को ही हम पावक कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार हुताशन जो इन ऑप्शन में है वो तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर अनल का पर्यायवाची है। ठीक है, अनल का पर्यायवाची पूछा है। ऑप्शन पहला है लपट, दूसरा है आग, तीसरा है ज्वाला और चौथा है अंगारा। तो अनल का जो पर्यायवाची होगा वो होगा आग। दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 1000 प्रश्न सीरीज के अंतर्गत पर्यायवाची शब्द हमारा टॉपिक है और ये प्रश्न चल रहे हैं। तो तीसरा प्रश्न देखते हैं। वन्ही का पर्याय है लपट, ज्वाला, अंगारा या कृशाणु। ठीक है, आप इनको नोट भी कर सकते हैं अपनी कॉपी में। तो वन्ही का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा कृशाणु। डी चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। आनंद का पर्यायवाची होगा रस, अकोवा, इंद्र या औषधि। तो आनंद का जो पर्यायवाची होगा रस होगा। पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। आप इससे प्रैक्टिस सेट भी मान सकते हैं। प्रैक्टिस सेट के रूप में ये टॉपिक वाइज हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए 1000 प्रश्न सीरीज के अंतर्गत ये क्वेश्चन। तो आनंद का पर्यायवाची जो होगा वो होगा रस। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। इंद्र का पर्यायवाची होगा। ऑप्शन पहला है विष्णु, दूसरा है रस, तीसरा है पानी और चौथा है निचोड़। तो इंद्र का जो पर्यायवाची होगा वो होगा विष्णु। पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, विष्णु का पर्यायवाची होगा रस, देवता, अग्नि या पानी। ये चार ऑप्शन है। तो विष्णु का जो पर्यायवाची होगा वो होगा आपका जो तीसरा वाला ऑप्शन है अग्नि, वो इसका सही आंसर है। विष्णु का पर्यायवाची होगा अग्नि। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, चंदन का पर्यायवाची होगा क्षीर, मलयज, पृथ्वी या दावानल। तो चंदन का जो आपका पर्यायवाची होगा वो होगा मलयज। दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो इन चारों ऑप्शन में से आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, इसकी फ्री पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त होगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, वो हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहाँ से आपको फ्री पीडीएफ प्राप्त होगी इसकी। ठीक है, तो अमृत का पर्यायवाची होगा रस, मधुर, पीयूष या जीवन। तो अमृत का जो पर्यायवाची होगा वो होगा पीयूष। तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अंक का पर्यायवाची होगा गोद, नाटक, शरीर या हिंसा। तो अंक का पर्यायवाची होगा आपका जो पहला वाला ऑप्शन है गोद, वो आपका सही आंसर है। अंक का पर्यायवाची होगा गोद। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 10वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, असुर का पर्यायवाची होगा राक्षस, पिशाच, पापी या भूत। तो असुर का जो पर्यायवाची होगा वो होगा आपका राक्षस। जो पहला वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, अक्ष का पर्यायवाची है। ठीक है, अक्ष का पर्यायवाची पूछा है आपसे। अक्ष का पर्यायवाची क्या है? तो ऑप्शन पहला है दिशा, दूसरा है आँख, तीसरा है अज्ञान और चौथा है संख्या। तो अक्ष का जो पर्यायवाची होगा वो होगा आपका आँख। दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। सर्प का पर्यायवाची होगा अक्ष, अज्ञान, दिश या संख्या। ये चार ऑप्शन दिए हैं, तो जो दिश तीसरा वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, अजा का पर्यायवाची होगा ईश्वर, बकरी, पशु या प्रारंभ। तो अजा, संस्कृत में अजा यानी बकरी होता है आपका, तो इसका पर्यायवाची शब्द होगा दूसरा वाला ऑप्शन बकरी, आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अश्व का पर्यायवाची होगा घोड़ा, सवारी, सारथी या रथवाहक। तो अश्व यानी घोड़ा होता है। ठीक है, तो घोड़ा पहला वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पर।
15वां प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, अंबर का पर्यायवाची होगा बादल, आकाश, शून्य या मेघ। अंबर यानी आपका होता है आकाश, दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, पेय का पर्यायवाची होगा दूध, गाय, भैंस या दूध देने वाला। पेय यानी पीने वाला पदार्थ, ठीक है, तो दूध यहाँ पर है, वो आपका पहला वाला ऑप्शन सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अनंत का पर्यायवाची होगा शेषनाग, निस्सिम, भगवान या बंधन। तो अनंत का जो पर्यायवाची होगा वो होगा शेषनाग, जो पहला वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अधर का पर्यायवाची होगा होंठ, पहला वाला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है बादल, तीसरा बीचों बीच और चौथा है लटका हुआ। तो अधर का जो पर्यायवाची होता है वो होता है आपका होंठ, पहला वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। 19वें प्रश्न पर चलते हैं। अनार का पर्यायवाची होगा दाड़िम, पुरुष, अनाड़ी या नारीहीन। तो अनार का जो पर्यायवाची होगा वो होगा आपका दाड़िम। दाड़िम मैंने अनार, संस्कृत में बोलते हैं तो दाढ़ी मैंने अनार, आपका पहला वाला ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अली का पर्यायवाची होगा भृंगी, भ्रमर, रसलोलुप या रसिक। तो अली भ्रमर यानी भौमरे को कहते हैं, ठीक है, तो 20वें का आपका दूसरा वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है, भ्रमर। अगला प्रश्न। अरुण का पर्यायवाची होगा प्रातःकालीन, कुक्कुट, सूर्य या कमल। तो अरुण का जो पर्यायवाची होगा वो होगा आपका प्रातःकालीन, पहला वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है, प्रातःकाल, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है 22वां। अयन का पर्यायवाची होगा, अयन का पर्यायवाची होगा ऑप्शन पहला है दक्षिण, दूसरा है स्थान, तीसरा है जगह और चौथा है ग्रह। तो अयन का जो पर्यायवाची होगा वो होगा आपका ग्रह, चौथा वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। इसी प्रकार 23वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। आम्र का पर्यायवाची होगा रसाल, सेम, सहकार या सौरभ। तो आम्र का पर्यायवाची होगा रसाल, पहला वाला ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। ईश्वर का पर्यायवाची होगा परमेश्वर, विधाता, विष्णु या स्वामी। तो ईश्वर का जो पर्यायवाची होगा वो होगा परमेश्वर, पहला वाला ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। कनक का पर्यायवाची होगा स्वर्ण, विष, सर्प या चांदी। तो कनक यानी सोना होता है, ठीक है, तो स्वर्ण पहला वाला ऑप्शन है आपका वो सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न 26वां आपके सामने स्क्रीन पर। नाग का पर्यायवाची होगा कन्या, सिंह, व्याल या पर्वत। तो नाग का जो पर्यायवाची होगा वो होगा व्याल, आपका तीसरा वाला ऑप्शन है वो सही आंसर है इसका। सन्यासी का पर्यायवाची होगा सती, ब्राह्मण, भिखारी या पति। तो सन्यासी का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका पति, चौथा वाला ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। कमल का पर्यायवाची होगा पुष्प, कुसुम, पुंडरीक या प्रसून। तो कमल का जो पर्यायवाची होगा वो होगा पुंडरीक, तीसरा वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यायवाची शब्द से रिलेटेड ये क्लास है। कर का पर्यायवाची होगा, इसमें सारे पर्यायवाची लेकर आए हैं इसलिए इसमें स्पीड से थोड़ा हम बता रहे हैं आपको। कर का पर्यायवाची होगा और ये प्रैक्टिस सेट भी है आपका और 1000 प्रश्न सीरीज के अंतर्गत भी है, तो इसमें डिटेल आपको एक्सप्लेनेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये सिर्फ प्रश्न प्रैक्टिस सेट के रूप में आपको दिए हैं और इनके आंसर बता रहे हैं, इसलिए थोड़ी स्पीड से हम बता रहे हैं आपको। तो कर का पर्यायवाची होगा हाथ, भुजा, किराया या कार्य करने का निर्देश। तो कर का जो पर्यायवाची होगा वो होगा आपका हाथ, ठीक है, कर का जो पर्यायवाची होगा वो होगा हाथ, पहला वाला ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कान का पर्यायवाची होगा, कान का जो पर्यायवाची होगा श्रवण होगा, लंब होगा, यात्रा होगा या महादेव होगा। तो कान, श्रवण, पहला वाला ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। कोट का पर्यायवाची होगा किला, बाड़ा, करोड़ या गांव। तो कोट यानी किला, पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है, पर्यायवाची शब्द होगा या समानार्थी शब्द भी कह सकते हैं इसको। काल का पर्यायवाची होगा समय, बुलावा, अंतक या दंडधर। तो काल यानी समय होता है आपका, तो पहला वाला ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। इसी प्रकार कामदेव का पर्यायवाची होगा रति, स्वर, मन या मंथन। कामदेव, ठीक है, कामदेव का पर्यायवाची होगा मंथन, ठीक है। इसमें आपका जो चौथा वाला ऑप्शन है ये थोड़ा मिस्टेक है, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक, इसमें आएगा आपका मनमत, ठीक है, मनमत आएगा, मनमत जो है वो इसका सही आंसर है आपका, ठीक है। तो चौथा वाला ऑप्शन मनमत है आपका, वही इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है। कोयल का पर्यायवाची होगा कोकिल, प्रभुत, वसंत दूत या काकलिस।
ठीक है, तो कोयल का जो पर्यायवाची होगा वो होगा कोकिल। पहला वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है एकदम। अगले प्रश्नों को देख लेते हैं। कटाक्ष का पर्यायवाची होगा संकेत, तिरछी नजर, इशारा या कांटेदार। तो कटाक्ष का जो पर्यायवाची होगा वो होगा तिरछी नजर। ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। कल्पवृक्ष का पर्यायवाची होगा, अगला प्रश्न ये है हमारे सामने। इसका ऑप्शन पहला है अशोक, दूसरा है आम्र, तीसरा है सुरतरु, चौथा है पारिजात। पारिजात का भी एक पौधा होता है। ठीक है, तो कल्पवृक्ष का पर्यायवाची पूछा है वो होगा सुरतरु। ठीक है, जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। खर का पर्यायवाची होगा गधा, मूर्ख, कुंठित या रावण। खर, खर यानी गधा। आपका पहला वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। इसी प्रकार अगला प्रश्न देख लेते हैं। खग का पर्यायवाची होगा चंद्रमा, मन, विहंग या मयूर। ठीक है, वो था खर, ये है खग, तो खग यानी विहंग। तीसरा वाला ऑप्शन है आपका वो सही आंसर है इसका। इसी प्रकार अगला प्रश्न देख लेते हैं। गुरु का पर्यायवाची होगा शिक्षक, द्विमात्रिक, आंकड़ा या चालाक। तो गुरु का पर्यायवाची पूछा है, गुरु यानी शिक्षक होते हैं। ठीक है, आचार्य भी कह सकते हैं उनको हम। तो पहला वाला ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है, शिक्षक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गंगा का पर्यायवाची होगा मंदाकिनी, ध्रुव, नंदा या सुरधुनी। तो गंगा का जो पर्यायवाची होगा वो होगा सुरधुनी। चौथा वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है। घर का पर्यायवाची होगा धाम, गेह, मंदिर या आलय। तो गेह, दूसरा वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्र का पर्यायवाची होगा रेखा, निशेष, मयंक या सूर्य। तो मयंक, तीसरा वाला ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है। इसी प्रकार 43वां प्रश्न देखते हैं। चांदी का पर्यायवाची होगा रजत, सर्प, चांदनी या गिलट। तो चांदी का पर्यायवाची होगा आपका रजत। ठीक है, स्वर्ण यानी सोना, रजत यानी चांदी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रसून का पर्यायवाची होगा एक बहुमूल्य धातु, गिलट, पुष्प या रूप्य। तो प्रसून, प्रसून यानी पुष्प होता है आपका। तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। नीर का पर्यायवाची होगा जल, आकाश, वायु या पृथ्वी। नीर यानी पानी यानी जल। पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। जीभ का पर्यायवाची होगा रसना, वाणी, ध्वनि या रसरहित। तो जीभ, जीभ यानी रसना। पहला वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। रति का पर्यायवाची होगा, तो रति का पर्यायवाची होगा, इसमें 4 ऑप्शन है आपका। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वाणी, दूसरा है प्रेम, तीसरा है रसज्ञा और चौथा है स्वाद लेने वाली इंद्रिय। तो प्रेम, रति का जो पर्यायवाची होगा वो होगा आपका प्रेम। प्रेम इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तर्कश का पर्यायवाची होगा तीर, ठीक है, निशंग, धनुष या उपसंग। तो तर्कश का जो पर्यायवाची होगा वो होगा आपका निशंग। दूसरा वाला ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वाण का पर्यायवाची होगा उपसंग, तीर, पासंग या माथा। तो तीर, तीर यानी बाण। ठीक है, बाण। इस प्रकार आपका 52वें क्वेश्चन का आंसर होगा तीर। ठीक है, इसका सही आंसर है तीर। वाण का पर्यायवाची होगा तीर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जल्दी, जल्दी का पर्यायवाची है सागर, पद्माकर, कासा या ताल। तो जल्दी का जो पर्यायवाची होगा वो होगा आपका सागर, सागर होगा। ठीक है, सागर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है। द्विज का पर्यायवाची होगा, द्विज का पर्यायवाची पूछा है हमसे केश, चंद्रमा, नख या दांत। तो द्विज का जो पर्यायवाची होगा वो होगा आपका चंद्रमा। ठीक है, द्विज यानी चंद्रमा होता है आपका। तो चंद्रमा यहाँ पर इसका सही आंसर होगा पर्यायवाची शब्द में, द्विज यानी चंद्रमा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। ज्येष्ठ का पर्यायवाची होगा, ज्येष्ठ का पर्यायवाची पूछा है हमसे। ज्येष्ठ का पर्यायवाची में पहला ऑप्शन है बड़ा, गुरु, पूज्य या आगामी। तो ज्येष्ठ का बड़ा होता है, ज्येष्ठ यानी बड़ा। तो पहला वाला ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कनिष्ठ का पर्यायवाची होगा श्रेष्ठ, छोटा, पूज्य या अग्रज। तो कनिष्ठ यानी छोटा। दूसरा वाला ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है। तलवार का पर्यायवाची होगा खड़ग, भाला, किरपान या किरच। ठीक है, तो तलवार का जो आपका इसमें एक और ऑप्शन है किरच। ठीक है, किरच। तो आपका जो 4 ऑप्शन में से जो सही आंसर है वो है खड़ग, खड़ग यानी तलवार। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने। दिन का पर्यायवाची होगा वासर, निशा, सूर्य या दिवाकर। तो दिन का जो पर्यायवाची होगा वो होगा आपका वासर, वासर यानी दिन यानी वार। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है।
अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, रात का पर्यायवाची होगा दिवा, सोम, निशा या उषा। ठीक है, तो रात का जो पर्यायवाची होगा वो होगा आपका निशा। तीसरा वाला ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, दांत का पर्यायवाची होगा रद, द्विज, मुखसूर या अक्ष। तो दांत का जो पर्यायवाची होगा वो होगा आपका रद। तो पहला वाला ऑप्शन है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, ध्रुव का पर्यायवाची होगा अटल, सिरा, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव या सत्य। तो ध्रुव का पर्यायवाची होगा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, नदी का पर्यायवाची होगा पयस्विनी, धुनी, निम्नगा या आपगा। तो नदी यानी पयस्विनी, पहला वाला जो ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है। इसी प्रकार पर्वत का पर्यायवाची होगा शिखरी, धरणीधर, महीधरु या मेरु। पर्वत का जो पर्यायवाची होगा वो होगा आपका मेरु। पहला जो चौथा वाला ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है, मेरु। ठीक है, आज का आखिरी प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, पार्वती का पर्यायवाची होगा पर्वत कन्या, महादेवी, शिवानी या एक नदी। तो शिवानी तीसरा वाला ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है, पार्वती का पर्यायवाची होगा शिवानी। ठीक है, तो इसकी फ्री पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक देंगे हम टेलीग्राम चैनल की, वहाँ से आप ज्वाइन करके इसकी फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।